ओम शांति। आज दिनांक 4 अक्टूबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। आज पिता परमात्मा निराकार, हम निराकार आत्माओं को कंबाइंड रूप भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। डिटेल में बाबा समझाते, सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो शक्तियां सदा साथ रहेंगी, और जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता ना हो यह असंभव है। अर्थात बाबा हम बच्चों को सदा एक श्रीमत देते, एक बाप की याद की लगन में मगन रहो। इस मरजीवा जन्म में अपने मन बुद्धि को एक बाप पर लगा दो। स्थूल कर्मेंद्रियों से कर्म भल करो, धंधा धोरी करो, गृहस्थ व्यवहार में रहो, चलते फिरते उठते खाते पीते हर समय बाबा की याद रहे। तो बाबा कहते, जब सर्वशक्तिमान की याद रहेगी, सर्वशक्तिमान को साथी सहयोगी बनाकर रखोगे, तो उस सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की सर्वशक्तियां स्वतः अपने में आ जाएंगी, और हम मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर हर कर्म करते, बोल बोलते, संकल्प करते, हर बात में सफलता को प्राप्त करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे। हम बच्चों से कोई भी विकर्म नहीं होगा। बाबा कहते, ऊंचे ते ऊंचे बाप की श्रीमत, ऊंचे ते ऊंचे बाप का ज्ञान, ऊंचे ते ऊंचे बाप के गुण तथा शक्तियां जब तुम्हारे साथ हैं तो सफलता अवश्य तुम्हें प्राप्त होना ही है। इसीलिए बाबा समझाते, सदा यही स्मृति रहे कि मैं रूह अर्थात आत्मा उस सुप्रीम रूह अर्थात परमात्मा के साथ कंबाइंड हूं। सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकते, और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। ऐसे हर सेकेंड हजूर को हाजिर अनुभव करने से बाबा कहते, सर्व शक्तियों के मालिक बन जाएंगे। जिस प्रकार ब्रह्मा बाप सदा उस पिता निराकार परमात्मा की स्मृति में रहकर कर्म करते थे, ऐसे ही हम बच्चों को बाबा कहते, फॉलो फादर। आगे बाबा कहते, लेकिन यदि बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, माया कंबाइंड रूप को अलग कर देती है, तो सफलता भी कम हो जाती है। मेहनत करने के बाद सफलता होती है। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है। तो बाबा हम बच्चों को हल्का, फरिश्ता, न्यारा और प्यारा बनाने के लिए आया। तो बाबा कहते, जिस प्रकार शरीर रूह के बिगर नहीं रह सकता और रूह शरीर के बिगर नहीं रह सकती, कर्म करने के लिए शरीर का आधार लेना ही पड़ेगा। ऐसे ही शरीर को जीव आत्मा बनने के लिए आत्मा का साथ अवश्य चाहिए। ऐसे ही बाबा कहते कि तुम बच्चे उस सुप्रीम रूह को सदा अपने साथ कंबाइंड अनुभव करो। यदि कंबाइंड अनुभव नहीं करेंगे, मन बुद्धि को फ्री छोड़ेंगे, तो माया का वार हो जाएगा, अर्थात बाबा की जगह माया ले लेगी, और हम बच्चों को
कोई भी कर्म करते मेहनत लगेगी, सफलता भल मिलेगी पर मेहनत लगेगी और सफलता भी अल्पकाल की होगी। बाबा कहते तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है माया जीत जगत जीत बनने का। तो माया को मौका नहीं देना है, डबल लॉक लगा कर रखना है, याद के साथ साथ सेवा में बिजी रहना है। तो बाबा कहते हर कार्य में सफलता सहज और स्वतः प्राप्त हो जाएगी। कंबाइंड स्वरूप की अनुभूति होती रहेगी। हर संबंध से हम बच्चों को एक बाबा को याद करना, हर प्राप्ति एक बाबा से करना। बाबा कहते भी है बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। तो ऐसे पिता परमात्मा को सदा अपना साथी सहयोगी बनाकर हर कर्म में उसे मददगार बनाकर कर्म करना, उसकी श्रीमत के अनुसार हर कदम बढ़ाना। बाबा कहते कंबाइंड स्वरूपधारी आत्मा की यही विशेषता है। स्लोगन में बाबा कहते सबकी दुआएं लेनी है तो हाजी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। सबकी दुआएं लेनी हैं तो हाजी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। तो हर आत्मा को रिगार्ड देना, हर आत्मा को पिता परमात्मा से प्राप्त खजाने देते रहना, अर्थात दाता पिता की संतानें हैं हम, हमें सर्व आत्माओं को कुछ ना कुछ देते जाना है। इस देने को ही बाबा कहते सहयोग देना होता है। और जब हम किसी को सहयोग देते हैं तो हमें भी स्वतः उनके मन से दुआएं प्राप्त होती हैं। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी है। बाप को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। मीठे बच्चे तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी है, बाप को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। प्रश्न किया बाबा ने, इस ड्रामा के किस गुह्य रहस्य को तुम बच्चे जानते हो? इस ड्रामा के किस गुह्य रहस्य को तुम बच्चे जानते हो? उत्तर में बाबा कहते तुम जानते हो इस ड्रामा में भिन्न भिन्न वैरायटी एक्टर हैं, हर एक का अलग अलग पार्ट है। एक का पार्ट, एक के फीचर दूसरे से मिल नहीं सकते। जो ऑलराउंडर हीरो पार्टधारी हैं उनका ही गायन है। बाकी जो थोड़ा समय एक दो जन्म पार्ट बजाते वह कमज़ोर पार्टधारी हुए। दूसरी बात बाबा समझाते सभी पार्टधारियों में परमात्मा व्यापक हो, अकेला हो, डांस नहीं करता। वह तो इस बेहद के ड्रामा का डायरेक्टर है। वह नाम रूप से न्यारा नहीं। अगर न्यारा हो तो यह जो गायन है तुम्हारी गत मत तुम ही जानो वह रॉन्ग है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, पवित्र बनने की युक्ति आपे ही रचनी है। 21 जन्मों की राजाई के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र बनने की युक्ति आपे ही रचनी है। 21 जन्मों की राजाई के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठाचार्यों से लेन देन करनी है। बाप के संग में रहकर निर्भय बनना है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाबा कहते श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठाचार्यों से लेन देन करनी है। बाप के संग में रहकर निर्भय बनना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।